अच्छा बॉल था, अपील बड़ी थी, लेकिन एम्पायर फिर भी नाखुश है। शायद बल्ले से तो लगी है, लेकिन लेग एम्पायर से डिस्कस करेंगे कि बॉल कैरी हुआ है पूरी तरीके से कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अंपायर गए हैं लेग अंपायर की जानिब, यही डिस्कशन हो रही है कि बॉल कैरी हुआ है या नहीं। इनसाइड एज तो नजर आ रहा था, लेकिन शायद लेग अंपायर ने उन्हें कहा है कि ये कैरी नहीं हुआ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एम्पायर नहीं इंटरेस्टेड थे और एम्पायर ने कहा कि मैं अपनी पोजीशन पे जाके डिसीजन दूंगा, और पहली कामयाबी मिली वापडा की टीम को। आकिब जो कि बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे पहले ओवर से, दूसरे ओवर में उनको रिजल्ट मिला, और साद बेग जो कि बहुत ज्यादा शॉट्स खेल रहे थे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी 4 डे क्रिकेट में, और उसका नतीजा अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। 22 रन बनाए, साद ने 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और अब पवेलियन में वापस। डाउन द लेग साइड बल्ले को लगा है शायद बॉल, और एम्पायर की उंगली फिजा में, क्लियर डिसीजन आउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं। यहां तक आवाज आई थी और बहुत ही प्रॉपर एज लगा है, और इसी के साथ ही कमेंटेटर कर्स कंटिन्यू। शाहजेब, जैसा मैं आपसे कह रहा था। जी हाँ बिल्कुल, और ये लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद थी, काफी अनलकी रहे। ये बॉल बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने डाइव लगाते हुए। लेग स्टंप से बाहर ये गेंद था, काफी अनलकी रहे होंगे, अनलकी फील कर रहे होंगे वकार। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एज अ बैट्समैन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो इजी शॉट था, छक्के या चौके जहां आपका दिल करता मार देते, लेकिन वाकई अनलकी रहेगी। यही रिक्वायरमेंट होती है फास्ट बॉलर्स की अपनी टीम के लिए। इस दफा चलाकर खेल दिया है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आसानी से कैच पकड़ सकते थे और पकड़ लिया। थोड़ा सा कॉलिंग में डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे थे फील्डर, लेकिन इस दफा फिनिश अच्छा किया, जीशान ने पकड़ लिया बिलाखिर। जुनेद आउट। जी हाँ, लेकिन अपने साथी फील्डर से बिल्कुल खुश नहीं थे, ये बॉल को पुल करना चाहते थे। बॉल ने टॉप एज लिया और सीधा गई जीशान के हाथों में, जिन्होंने इस कैच को थाम लिया। हालांकि वो शायद इंतजार कर रहे थे पहले कि उनके साथी फील्डर से ग्रैब कर ले, और वो कुछ खुश भी नहीं थे। वो कह रहे थे कि आप कॉल करें। जो भी हो, बहरहाल विकेट मिल गई जुनेद की, और आकिब की दाद देनी पड़ेगी। आते ही ऑन टारगेट पहली बॉल आगे से की, दूसरी बॉल पीछे से की और विकेट ले गए। आउट होने वाले बैट्समैन हमजा हैं, और अब देखना ये होगा कि 4 विकेटों के नुकसान मजीद पर कितने रन बनाती है गया। अच्छा बॉल था, ये अपील किया, अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। अरशद इकबाल को वापस जाना होगा, और ये अपनी 4थी विकेट हासिल की आकिब खान ने। इसी की बात हम कर रहे थे कि विकेट टू विकेट अगर बॉलिंग करेंगे तो एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट हो सकते हैं, और ये बॉल जाके बैक लेग पे लगा, कोई मौका नहीं था बैटर के पास। अंपायर ने कहा आपको जाना होगा पवेलियन में वापस। बहुत ही आला बॉल, और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि डिजर्व करते हैं अब आउट करना, और बिल आखिर कामयाब हुए आउट करने में। एज लगा और आउट हो गया। आपके कहने की देर थी शाहजेब सिर्फ। जी हाँ, और इसी के साथ 5 विकेटें अपनी मुकम्मल कर ली आकिब ने सजदा रेज होते हुए, और 5 कैचेस मुकम्मल कर लिए विकेटों के पीछे बिस्मिल्लाह खान ने। बनता था इनका 5 विकेटें लेना बनता था, क्योंकि निहायत ही खूबसूरत बॉलिंग का एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये 12 ओवर में 5 आउट करना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल बॉलिंग ही कर सकती है। और इसी के साथ हमजा को अपनी विकेट खोनी पड़ी, और मेरे ख्याल से एम्पायर का इशारा हो जाएगा टी का, और ये आउट। चलाकर खेले अहमद और एज लगा, और 6 विकेटें मुकम्मल की आकिब ने। सुपर बॉलिंग, बहुत आला। जी हाँ, 6 विकेटें आकिब खान की और 6 कैचेस बिस्मिल्लाह के विकेटों के पीछे। बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन इन दोनों की तरफ से हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये से चलाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल गई सीधा विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान के हाथों में, और यूं इख्तिताम हुआ 116 पर केआरएल की इस इनिंग्स का।